साथियों, इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे जो कि 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी वीडियो से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो पुत्र वियोग है वह किनका रचना है। तो आप याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और आपको यह भी बात बता दें कि आपको मान लीजिए ए का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है, तो इस प्रकार से आप कमेंट करके आंसर हमसे पहले अगर मालूम होगा आपको आंसर तो बताते रहिए, उससे आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। देखिए, 2 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। यानी कि नामवर सिंह की जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। किनका मृत्यु, तो नामवर सिंह का मृत्यु। आइए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न करा है कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि कविता के नए प्रतिमान जो है वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। और यह प्रश्न करा है जूठन है, यानी जूठन निबंध है या आत्मकथा है या कहानी है या उपन्यास है। तो आप याद रखिएगा जूठन जो है वह आत्मकथा है। और जूठन पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, साथ में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है चौराहा कौन सा समास है। यानी कि हम लोग को बताना है जो चौराहा है वह कौन समास है, तो द्विगु समास है। द्विगु समास होगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। यानी कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रकार से लुटेरा जो होगा वह लूट धन एरा हो जाएगा। तो बताइए एरा कहाँ दिया है, इस प्रकार से कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लूट धन एरा हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था। यानी कि हम लोग को बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ का नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी जो है वह बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम है। किनका है, यहाँ पे होना चाहिए, कृष्ण भट्ट की माँ का नाम है पार्वती देवी। और कुंती देवी जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ के नाम है। कुंती देवी किनके नाम है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम है। आप याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ का नाम है वो कुंती देवी है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे याद रखिएगा मनरूप देवी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम है। और फुलरानी देवी जो है वह जयप्रकाश नारायण की माँ का नाम है। आप साथ में यह सभी प्रश्न याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि मुक्तिबोध जी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें पलटन का विदूषक कौन था। यानी हम लोग को बताना है कि पलटन का विदूषक जो था वह कौन था, तो वजीर सिंह था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीर सिंह। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। यानी सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वह कितना था, तो 77 था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कितना 11 नंबर प्रश्न को। नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। यानी कि नायक शब्द जो है उनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक। देखिए कहाँ दिया है, नय धन अक कहाँ दिया है, तो ऑप्शन कितना में दिया है, बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करें संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह के दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे।
देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इनमें से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो बातचीत जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, यह नहीं होगा। और वो सादा नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि कितना प्रश्नों को देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रंगून कहाँ है। यानी रंगून जो है वह कहाँ है, तो वर्मा में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्मा में है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है, तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्वशी है। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कामचूर कौन सा समास है। यानी कामचूर जो है वह कौन सा समास है, तो आप याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कामचूर कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वह नई पीढ़ी के हाथ में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बुद्धू का कांटा यहाँ पे होना चाहिए। बुद्ध और यहाँ कौड़ है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, तो आप याद रखिएगा भीष्णी होने का अधिकार दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्णी होने का अधिकार दिया है। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। यानी कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, तो राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राक्षसी हो जाती है। देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। तो जीवन भर का एक शब्द जो होता है वह आजीवन होता है। क्या होता है, तो आजीवन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीवन। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, धनहीन शब्द है और कौन सा समास है। यानी कि धन से हीन जो होता है वह कौन सा शब्द होता है, तो तत्पुरुष शब्द होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष शब्द होगा। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। यानी कि अशोक वाजपेयी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दूषित शब्द का विलोम होगा। यानी कि दूषित शब्द का जो विलोम होता है, उल्टा होता है, वह स्वच्छ होता है। क्या होता है, स्वच्छ होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गोद में सोने वाला कहलाता है। यानी कि गोद में सोने वाले क्या कहलाता है, तो अंकशाही कहलाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंकशाही कहलाते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ सादा नीरस शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो गहरे और विशाल है। कैसा है, तो गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल है। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो कह रहा है, घी शब्द है। यानी कि घी शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। घी शब्द क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि अज्ञे जी की पहली कहानी जो था वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में। देखिए अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। और 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है तो नील से। तीन कठिया प्रथा का संबंध किनसे, तो नील से, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नील से है।
31वां प्रश्न कर रहा है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी मांगती है। 32वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वो मुहारे केस की है। तो आप याद रखिएगा इनमें जो रचना है ऑप्शन ए करे सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करे रसतल यात्रा, रसतल यात्रा यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की है, तो यह भी नहीं होगा। और ना आने वाला कल जो है वो मोहन राकेश की है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हारे को हरिनाम जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। और 33वां प्रश्न क्या है नाभदास का काव्य रचना क्षेत्र था। यानी कि नाभदास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है, तो वृंदावन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वृंदावन। 34वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। यानी कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो कठिन परिश्रम करना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। 35वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि हाथ का जो मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो तुच्छ होना होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 36वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को हुआ था। आइए 37वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है अधिनायक कविता के कवि कौन है। तो आप याद रखिएगा अधिनायक कविता के जो कवि है वह रघुवीर सहाय के, तो रघुवीर सहाय, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में भगत सिंह की रचना कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र किनका रचना है, तो भगत सिंह का है। आइए 39वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है संध्या का विलोम होता है। तो संध्या मतलब क्या होता है, संध्या का विलोम जो होता है वह प्रातः होता है। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रातः होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो 73,685,601 पर आप मैसेज के वो करके व्हाट्सएप में जुट जाइए। यह प्रश्न करें अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है। यानी कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वह क्या होता है, तो इति होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सा चैप्टर के आपके लिए वीडियो बना दें आप कमेंट करके ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।